उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिसका इंतजार था वो आज पूरा होगा, क्योंकि दाल मंडी पर अभी तक सिर्फ हथौड़ा बरस रहा था, लेकिन आज पहली बार योगी प्रशासन का बुलडोजर यहां पहुंचा। बुलडोजर पहुंचा तो विरोध में इलाके के दुकानदारों ने दुकान बंद रखकर विरोध जाहिर किया, लेकिन बुलडोजर पहुंचा था तो गरजना तो तय था और दाल मंडी के चौड़ीकरण का ये जो प्रोजेक्ट था उसको आगे बढ़ाना ही था। पहला प्रहार उस 3 मंजिला मकान पर हुआ जो दाल मंडी के चौड़ीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा था। ऊपर हथौड़ा बरस रहा था तो नीचे बुलडोजर ने पहले बिल्डिंग की खिड़कियों को तोड़ा और फिर हर ईंट को एक दूसरे से जुदा कर दिया। कार्रवाई के दौरान ऊपर मौजूद प्रशासन की टीम हथौड़ा चला रही थी, छत पर रखी टंकियों को नीचे फेंक रही थी और कार्रवाई फुल एक्शन में जारी रही। बुलडोजर पहुंचा तो देखने वालों की भीड़ लग गई। कार्रवाई में कोई गड़बड़ न हो इसके लिए योगी फोर्स पहले से तैनात थी। लोगों से दूर हटने के लिए कहा गया। बुलडोजर जो संकरी गलियों के कारण अंदर तक नहीं पहुंचा था, वो आज सूर्य की पहली किरण के साथ अंदर पहुंचा और मुहाने पर बने मकानों और दुकानों को मलबे में बदल दिया। गली सकरी हुआ करती थी, अब उस पर बुलडोजर अपना रास्ता तैयार कर रहा है और जबरदस्त तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। यानी पहला प्रहार हो चुका है। अब बुलडोजर की संख्या बढ़ेगी और कार्रवाई भी बुलेट जैसी होगी, क्योंकि सवाल दाल मंडी के सौंदर्यीकरण का है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आज एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां करीब 50 साल पुरानी गनी शाह की अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला कि उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। कल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां शुरू की गई थी। अब्दुल गनी शाह की मजार पर जहां विगत कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, आज भी 3 बुलडोजरों ने करीब 6 घंटे तक लगातार वार किया। बुलडोजर की गर्जना, उड़ती धूल, गिरती दीवारें और चारों तरफ भारी सुरक्षा घेरे के बीच मजार को मिट्टी में मिला दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी तरह के तनाव से निपटने के लिए करीब 300 पुलिसकर्मी कई थानों से तैनात रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कल मजार का मुख्य द्वार, बाउंड्री वॉल, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद तोड़े गए थे, लेकिन शाम होने के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी, जिसे आज पूरी तरह समतल कर दिया गया। बता दें कि यह मामला 2019 से लंबित था, जिसे एसडीएम कोर्ट ने अवैध करार दिया तो योगी सरकार ने तुरंत बुलडोजर तैनात कर दिए। यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो बुलडोजर कार्रवाई तो तय है। अवैध मस्जिद हो या मकान, अवैध जो होता है वो टूट ही जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज बुलडोजर चलाया, क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने की लास्ट डेट थी। बुलडोजर आता उससे पहले ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण पर हथौड़ा चला लिया, लेकिन जो बचा था उसे आज पीले पंजे से जमींदोज कर दिया गया। ये उसी अवैध निर्माण के साथ घरों में शामिल एक घर है जो कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर बना रखा था। सफेद रंग का ये मकान जैसे जैसे बुलडोजर चलता गया जमींदोज होता चला गया। प्रशासन की टीम की मौजूदगी में आज 7 में से 3 घरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। जो मकान बचे हैं उनसे संबंधित लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में आज एक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जब लोग सोकर भी नहीं उठे तब प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश शुरू कर दी थी, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम खत्म हो रहा था। सड़क से कितने अंदर तक अवैध निर्माण है, इस बात को लेकर यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। योगी के बुलडोजर का खौफ ऐसा था कि मियाद पूरी होने के 24 घंटे पहले यानी रविवार को ही लोगों ने खुद ही हथौड़े चलाना शुरू कर दिए थे। अतिक्रमण वाले निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया था। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रोसेस पर नाराजगी जाहिर की है। गलत तरीके से वोट काटने का आरोप भी लगाया है। योग्य वोटर्स को परेशान करने का भी आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। ये बिल्कुल वैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जैसे कि बिहार में विपक्ष ने लगाए थे, और अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष यानी ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगाए हैं। राजनीतिक पार्टियों पर पैसे देकर नेताओं की सभा में भीड़ जुटाने का आरोप तो लगता ही रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इन दिनों गजब ही हो रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए नारे लगा देते हैं। मिदनापुर में तो अमित शाह जिंदाबाद के नारे तक लग गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। कहा तो टीएमसी ईडी कांड को लेकर प्रदर्शन कर रही थी और लगने लगा अमित शाह के लिए नारा। बीजेपी के नेता दावा करते हैं टीएमसी वाले अंदर से बीजेपी वाले ही हैं। तारा कालके पथसभाয় মমতা ব্যানার্জির পক্ষে ডিফেন্স করতে গিয়ে তারা কালকে অমিত শাহর পক্ষে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। আসলে তৃণমূলের ভিতরে সকলেই বিজেপি পন্থী হয়ে গেছেন। इन मामलों ने टीएमसी की चिंताएं बढ़ा दी। শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ দিচ্ছেন, কেউ অমিত শাহ জিন্দাবাদ দিচ্ছেন। তো তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে, নিশ্চিতভাবে পার্টি খতিয়ে দেখে চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। इधर सुकांत मजूमदार ने भी इस पर चुटकी ली।
थोड़ा वेट करिए, मेदिनीपुर में क्यों, पूरे बंगाल में सुनाई देंगे। कालीघाट में भी टीएमसी के लोग अमित शाह के नाम पे स्लोगन देंगे। मतलब बंगाल में दल बदल बस शुरू होने ही वाला है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ मामूली सा विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच यहां लाठी डंडे चलने लगे। तनातनी तो इतनी बढ़ गई कि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आना पड़ा। तस्वीरें देखिए, किसी के हाथ में लाठी डंडे हैं तो कोई पत्थर उठाकर हमला करता नजर आ रहा है। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी एक दूसरे पर हमलावर दिख रही हैं। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ का माहौल है। आरोप है कि हिंसा के दौरान पुलिस चौकी के सामने हवा में फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और कड़ी निगरानी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बंगाल में खेल का मैदान ऐसे ही हिंसा की वजह बनता रहेगा? कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, जिनको अब कांग्रेस ने भी सीरियसली लेना बंद कर दिया है, वो जब भी बोलते हैं तो एक नया विवाद पैदा कर देते हैं। इस बार कोलकाता में मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। बार बार कांग्रेस और उसके नेताओं ने अपने बयान से साबित किया है कि उन्हें सनातन धर्म और हिंदुओं से कितनी नफरत है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो सनातन पर सवाल न करें और हिंदुत्व पर वार न करें। इस बार तो कांग्रेस नेता मणिशंकर ने हिंदू और हिंदुत्व की एक अलग परिभाषा लोगों के सामने रख दी। It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. मणिशंकर की सनातन विरोधी सोच पर योगी ने तगड़ा प्रहार कर दिया है। हिंदू विरोधी सोच रखने वालों की बोलती बंद कर दी है। जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। योगी की इस एक लाइन के बाद हिंदुओं का अपमान करने वाले अब ध्यान से सुनेंगे और फिर कोई नई थ्योरी नहीं बनाएंगे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर। बीएमसी चुनाव में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों ने गजब किया हुआ है और बीजेपी से लेकर एमआईएम तक इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में जुटे नजर आ रहे हैं ये राजनीतिक दल। लेकिन राज ठाकरे अभी भी न सिर्फ उत्तर भारत और हिंदी पर टिके हुए हैं, बल्कि लात मारने तक की धमकी दे डाली आज उन्होंने। राज ठाकरे ने ये नफरती बयान उस वक्त दिया जब वो उद्धव के साथ एक साझा रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन मराठी मानुष और मराठी अस्मिता की बात करते करते एक बार फिर उत्तर भारतीयों और हिंदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे ने यहाँ तक दावा किया कि हिंदी तो यूपी बिहार की भाषा ही नहीं, तो फिर वो हिंदी को लेकर भड़कते क्यों हैं? यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। राज ठाकरे को तो उत्तर भारतीयों और हिंदी पर ये बयान देना ही था, जो उन्होंने दे भी दिया। फायदा कितना होगा ये नतीजे बताएंगे। बीएमसी चुनाव प्रचार में सियासी तीर जमकर चलाया जा रहा है। हर दिन एक नया मुद्दा सियासी तपिश बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने तो इस चुनाव को पूरी तरह से हिंदू बनाम मुसलमान का रूप दे दिया है और अब इनके खिलाफ अबू आजमी ने मोर्चा खोल दिया है। अबू आजमी ने तो नितेश राणे को कैबिनेट से हटाने तक की मांग कर दी है। ये हमेशा मुसलमानों के बारे में गलत बोले, ऐसे आदमी को मैं समझता हूँ अगर चाहे इंसाफ होगा तो ऐसे आदमी को धक्के मार के मिनिस्ट्री से हटा देना चाहिए। दरअसल नितेश राणे और ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की हवा खराब कर रखी है। ओवैसी जहां मुसलमानों को तो वहीं नितेश हिंदुओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। राणे ने तो महादेव और मोहम्मद के पोस्टर को भी दोबारा जिंदा कर दिया। आम्हाला कुठलाही रशीद मामूद सारखा आय लव्ह मोहम्मद वाला नको, आम्हाला तिथे आय लव्ह महादेव वालाच महापौर बसवायचा आहे, हे समजावून तुम्हाला सांगतो। देखते हैं कि चुनाव प्रचार बंद होने तक और कौन सा मुद्दा यहाँ उछलता है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर आसमान में आज कूटनीति और संस्कृति एक साथ उड़ान भरती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में हिस्सा लिया और विशेष पतंग उड़ाई, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई। इस भव्य आयोजन में दोनों नेताओं ने भगवान हनुमान की तस्वीर वाली विशेष पतंग उड़ाई। जैसे ही ये पतंग आसमान में लहराई, पूरा माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा, जिसे भारत की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी के साथ जर्मन चांसलर मर्स की मौजूदगी में पतंगों के साथ ये संदेश भी साफ गया
कि भारत अपनी संस्कृति के जरिए दुनिया से संवाद करना जानता है। आपको बता दें कि इस समय जर्मन चांसलर भारत दौरे पर हैं। वैसे इस महोत्सव में सिर्फ हनुमान जी वाली पतंग नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर, हर हर मोदी, आत्मनिर्भर भारत और वसुदैव कुटुंबकम जैसे संदेशों वाली पतंगे भी आकर्षण का केंद्र रही। इन रंग बिरंगी पतंगों के जरिए भारत की ताकत, सोच और वैश्विक दृष्टिकोण को खुले आसमान में उकेरा गया। अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का एक बार फिर से दावा किया गया है और इसके लिए सर्वोच्च अदालत में अर्जी भी डाल दी गई है। दावे के पीछे कुछ खास ऐतिहासिक तथ्यों को भी रखा गया है। राष्ट्रीय महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का अपने वकीलों की टीम के साथ ये पुष्कर स्नान और पूजा अर्चना यूं ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा धार्मिक मकसद है। मकसद है ये साबित करने का कि अजमेर दरगाह में वाकई शिवलिंग मौजूद है, साक्षात सबूत के साथ। आपने इसी यकीन के साथ राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, सर्वे और जाँच की मांग की है, लेकिन साथ ही बेहद खास उनका प्रण और उनकी चुनौती है। अगर आज खुदाई हो जाए तो वहाँ शिव ही मिलेंगे, अगर सब मिले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल लूंगा। राठौड़ और उनके वकीलों का कहना है कि उनकी अर्जी ऐतिहासिक तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर है। हालांकि अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन उनके यकीन के साथ मजबूत आधार है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित केजीएमयू में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला रमीज अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे राज उगलवाने में जुटी है और इसके साथ ही उसकी कुंडली मुख्यमंत्री योगी के पास भी पहुंच गई है, क्योंकि केजीएमयू प्रशासन ने अपने इंटरनल विशाखा कमेटी की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को यानी मुख्यमंत्री को सौंप दी, जिसका मतलब है अब रमीज के साथ ही उसके संदिग्ध सहयोगियों का बचना मुश्किल है। केजीएमयू ने सीएम योगी से एसटीएफ से जांच कराने की मांग भी कर डाली है। कॉलेज की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने योगी को चिट्ठी भेजी है। इधर पुलिस की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर रमीज जाकिर नाइक से प्रभावित था। वो जाकिर की तकरीरें सुनता था, छांगुर की तरह धर्मांतरण की साजिशें रचता था। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उसके कनेक्शन उस एरा यूनिवर्सिटी में भी थे जिससे दिल्ली ब्लास्ट के तार भी जुड़े थे। एजेंसियां अब एरा मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू के कुछ लोगों के ऊपर अपनी नजरें बनाई हुई हैं, जो लोग डॉक्टर रमीज मलिक के लगातार कांटेक्ट में थे। अब इंतजार सीएम योगी के अगले निर्देश का है। उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। कानपुर से सामने आई एक वीडियो ने यह साबित भी कर दिया है कि जब रॉन्ग साइड से जा रही एक बीजेपी नेता की कार का पुलिस ने चालान काट दिया, लेकिन चालान करते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। चालान से बौखलाए बीजेपी नेताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ता देख मौके पर डीसीपी और एसीपी पहुंचे। भीड़ से तभी रॉन्ग साइड को भी राइट करने की कोशिश की। रॉन्ग साइड नहीं थी, रॉन्ग साइड है क्या? हंगामे के दौरान पुलिस भी हाथ जोड़ती नजर आई। हालांकि डीसीपी और एसीपी ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया, लेकिन कार्रवाई से साफ है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ और कार्रवाई नियमों के तहत की गई। इस समय की बड़ी खबर, अनंतनाग में आरपीएफ पुलिस का एक बड़ा मॉक ड्रिल देखने को मिला है। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर यह मॉक ड्रिल किया गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए ये मॉक ड्रिल हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पुलिस ने मिलकर मॉक ड्रिल किया है। आतंकी खतरे को देखते हुए ये मॉक ड्रिल किया गया है। कहीं ना कहीं जरूर सुरक्षा बलों के पास ऐसा कोई इनपुट होगा कि अगला निशाना जो है वो रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, और इसी को देखते हुए आज सुरक्षा बलों ने इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग रेलवे स्टेशन, जहां पर आरपीएफ और पुलिस की आज मॉक ड्रिल हुई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बजरंग दल के नेता की गुंडागर्दी सामने आई। यहां वो थाने में घुसकर थाने को आग लगाने की धमकी देते सुनाई दिए। खुद को कानून से ऊपर समझने की भी भूल वो करते दिखे। उनकी दबंगई इस मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम सूरज पटेल है, जो खुद को बजरंग दल का नेता बता रहा है। शख्स कह रहा है कि एक जिहाद के मामले में वो थाने आया है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल, यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहाँ पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहाँ से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। लगा देगी थाने को, मैं देखता हूँ कौन बचाता है। बुलाओ इंस्पेक्टर को अंदर, मैं बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो।
जिस तरह ये नेता थाने को आग लगा देने की धमकी दे रहा है वो कैमरे में कैद हो चुका है और इस धमकी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा क्योंकि कानून अपने दायरे में काम करता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साह में थे। वजह उनकी नेता प्रियंका गांधी का जन्मदिन था। नेता कार्यकर्ता जगह जगह केक काट रहे थे, मिठाई बांट रहे थे और उनके जन्मदिन का जश्न मना रहे थे कि एक जगह ये धूमधाम दे दनादन में बदल गया। कार्यकर्ता और नेता किसी बात पर आपस में उलझ गए। जबकि थोड़ी देर पहले यहाँ धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा था, नेताजी ने प्रियंका गांधी की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगाई, केक मंगवाया। सभी खुशी खुशी केक काटकर प्रियंका की लंबी उम्र के लिए, उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन इसी बीच नेताजी भड़क गए। वही नेताजी जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था। नेताजी लगे उस शख्स पर लात घूंसों की बौछार करने। शायद इस शख्स ने कोई गलत टिप्पणी की होगी जो नेताजी को चुभ गई होगी, या फिर केक मिठाई के बाद अलग से पार्टी मांग ली होगी। फिर क्या था, नेताजी को गुस्सा आ गया। लोग बीच बचाव करते रहे और नेताजी प्रियंका का बर्थडे बड़े मारपीट से मनाते रहे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में पंकज चौधरी का स्वागत किया गया है। बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई है। चौधरी बोले 2027 में जीतेंगे। यूपी बीजेपी के अभी नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बने हैं। 2027 विधानसभा के चुनाव का शंखनाद। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर से फूलों की बरसात पंकज चौधरी की गाड़ियों के काफिले पर की जा रही है। पंकज चौधरी ने कहा 2027 में भी जीतेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी की वारदात सामने आई है, लेकिन इस वारदात में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने चोरी के बाद दुकान में एक नोट छोड़ा है और उसमें मुसलमानों से पंगा ना लेने की चेतावनी दी है। ये उसी चेतावनी लिखी पर्ची की तस्वीर है जो चोर ने चोरी के बाद दुकान में छोड़ दी। इसमें लिखा है मुसलमान जिंदाबाद और मुसलमानों से पंगा लेने पर यही हाल करने की धमकी दी है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। अश्लील शब्द लिखे हुए हैं और इसके बाद जो ये है कि उसने लिखा है मुसलमानों से आप पंगा लोगे तो ये दोबारा होगा। चोर ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया, जिसमें पीड़ित की दुकान से 30,000 कैश और सामान चुरा ले गया। अब चोर ने जिस तरह दुकान में चेतावनी भरी पर्ची को छोड़ा, आसपास के हिंदू दुकानदार दहशत में हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी में कैद चोर की तलाश कर रही है और जल्द उसकी गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहर के कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ नकली पान मसाला बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है और हैरानी की बात यह है कि ये फैक्ट्री किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं बल्कि रिहायशी इलाके में चलाई जा रही थी, जहां से पाउच पैकिंग मशीन, पाउच सीलिंग मशीन, सुपारी ओवन ड्रायर, सुपारी कटर मशीन, विमल रोल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था, चूना, टबैको लिक्विड और पान मसाला जब्त किया गया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी नामी कंपनियों के पान मसाले की हूबहू नकल बना रहे थे। पैकिंग ऐसी कि नकली और असली में फर्क कर पाना मुश्किल, रंग और खुशबू भी बिल्कुल ब्रांडेड जैसे, और इसी नकली पान मसाले को शहर और आसपास के बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 3 मिलावटखोर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये जहरीला सामान किन किन इलाकों में सप्लाई किया गया और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बुरके की आड़ में एक और चोरी हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुरका गैंग ने चोरी की है। सीसीटीवी में ये चोरी की पूरी घटना कैद हो गई है। दुकानदारों को बात में उलझाकर ये चोरी हुई। बुरके में आने वाली महिलाओं पर अब विवाद छिड़ गया है। कुछ स्थानों पर यह कहा गया है कि बुरका और हिजाब में शॉपिंग नहीं हो सकती ज्वेलरी की, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बुरका गैंग एक बार फिर यहाँ पर एक्टिव नजर आया है और बातों में उलझाकर यहाँ पर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बुरके वाली महिलाओं पर यह विवाद एक बार फिर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बुरके की आड़ में चोरी का ये पूरा मामला। ये देखिए, खाने का सामान चोरी यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुकानदार को, व्यापारी को बातचीत में लगाया और फिर उसके बाद ये चोरी। ईरान में पिछले 16 दिनों से आक्रोश की आग भड़की हुई है। लाख रोड़े लगाने के बाद भी आयतुल्ला खामनेई प्रदर्शन को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो अब खामनेई नरसंहार पर उतर आए हैं और उसका सबूत ईरान के अलग अलग शहरों से मिल रहा है। जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें सड़कों पर शवों का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरों में देखिए कैसे IRGC के जवान हाथों में हथियार लिए प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। सामने जो आ रहा है उस पर बिना देखे बंदूक तान रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की बगावत वाली आवाज को गोलियों की तड़तड़ाहट से दबाने की कोशिश की जा रही है। दावा है कि अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब परिजन अपनों की तलाश के लिए भटक रहे हैं। वीडियो ईरान से आया है जिसमें कफन में लिपटे वो प्रदर्शनकारी है जिन्हें खामेनेई की सेना ने मार दिया।
अब तक 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। ये ईरान के काबिज इस्लामी शासन के खिलाफ आक्रोश नहीं है, बल्कि ये दहकते ईरान की वो तस्वीर है जो सत्ता परिवर्तन की चिंगारी बनकर पूरे ईरान में दहकने लगी है। प्रदर्शन को दबाने के लिए खामेनेई ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है, बिजली बंद कर दी है, लेकिन सत्ता के खिलाफ आक्रोश हर बाधा को पार करते हुए 31 प्रांतों तक फैल गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अल खामेनेई इस समय भारी दबाव में है। एक तरफ उनके खिलाफ पूरा ईरान सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी गिद्ध वाली दृष्टि जमाए हुए है कि खामेनेई से कोई चूक हुई नहीं कि उनका हाल मादुरो वाला तय है, और इसके डर से खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। बीते कई दिनों से खामेनेई का कोई सुराग नहीं मिला है और कैसे शासन चला रहे हैं इसकी भनक तक नहीं लग रही है। उनके साथ कहीं मादुरो वाली हालत ना कर दे, इसलिए वो बंकर में जा छिपे हैं, क्योंकि ट्रंप सीधी नजर बनाए हुए है। इसलिए माना जा रहा है कि वो बंकर में जा छिपे हैं। वो बेहद सतर्क हैं, तकनीक का बेहद कम इस्तेमाल कर रहे हैं। खामेनेई का ठिकाना तबास के किसी इलाके में होने का दावा किया जा रहा है और ट्रंप बस मौके की तलाश में है। यानी ईरान में खलीफा राज कभी भी खत्म हो सकता है। मादुरो के सत्ता से बेदखल होने के बाद भले ही वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिग्स के हाथ में सत्ता की कमान आ गई थी, वो नई राष्ट्रपति बना दी गई, लेकिन लगता है ट्रंप को ये मंजूर नहीं है। तभी तो उन्होंने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और ट्रुथ पर इसका ऐलान भी कर दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि AI जनरेटेड पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही दुनिया भर ने सर्च इंजनों में ट्रेंड करने लगा। ट्रंप ने अपने हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया है जो विकिपीडिया का लग रहा है, जिसमें ट्रंप को जनवरी 2026 तक वेनेजुएला का राष्ट्रपति दिखाया गया है। इसमें उनके असली ऑफिशियल पद यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें और 47वें राष्ट्रपति का भी जिक्र है। ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा था। ट्रंप के इस कदम को उनके इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद बहस छिड़ गई है कि कहीं ट्रंप वेनेजुएला को अमेरिका की कॉलोनी तो नहीं मानने लगे हैं। भारत ने रक्षा तकनीक में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। मिसाइल का निशाना इतना सटीक कि अब मुनीर एंड आर्मी के टैंक कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो सकते हैं। DRDO ने मिसाइल की सफल टेस्टिंग महाराष्ट्र के KK रेंज में की। मिसाइल टॉप अटैक मोड में चलते हुए टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है, जिसके बाद अब इंडियन आर्मी इस मिसाइल के जरिए दुश्मनों के एडवांस टैंकों को भी तबाह कर देगी। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 3rd जनरेशनल की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी मिसाइल छोड़ने के बाद उसे गाइड नहीं करना पड़ता और वो अपना लक्ष्य खुद ही ढूंढकर मारती है। सबसे खास बात यह है कि जवान इसे कंधे पर ले जा सकते हैं। वहीं भारत में AK-203 राइफल का निर्माण भारत और रूस की ज्वाइंट परियोजना के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हो रहे इन राइफलों का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारतीय सेना को और आधुनिक हथियारों से लैस किया जा सके। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक बार फिर बमबाजी के बाद दहल गया है और इस बमबाजी की घटना ने 2023 की उस घटना को ताजा कर दिया जब अतीक के गुर्गे गुड्डू ने उमेश पाल पर बम से हमला बोला था। और एक बार फिर प्रयागराज की गलियों में बाबू बमबाज की दहशत फैल गई है। तस्वीर उस वक्त की है जब बाबू नाम के शख्स ने एक नहीं बल्कि दो बम फेंके, ठीक वैसे ही जैसे गुड्डू बमबाज ने एक के बाद एक बम फेंके थे। वीडियो में देख सकते हैं आरोपी सुनसान गली में आता है और जेब से निकालकर एक के बाद एक 2 बम फेंकता है। बम के फटते ही आवाज से आसपास के इलाकों में दहशत मच जाती है। बम फेंककर आरोपी मौके से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने ही चाचा के घर बम फेंका, क्योंकि उसके और उसकी चचेरी बहन में विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने अपने चाचा के घर बमबाजी को अंजाम दिया। बात पर गुस्सा होते हुए बाबू द्वारा अपने सगे चाचा मुख्तार के घर पर बम मार दिया गया है। युवक जो बाबू है उसकी तलाश की जा रही है। बाबू बमबाज सीसीटीवी में कैद हो चुका है। अब योगी फोर्स बाबू बमबाज की तलाश में जुटी है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की खबर आने वाली है। उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाशों का हिसाब तो किया ही जा रहा है। अब यूपी पुलिस की रडार पर गो तस्कर हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर अलग अलग जिलों में इन तस्करों को पीतल वाला दंड भी दिया गया है। ये उसी पीतल वाले दंड की तस्वीरें हैं। कौशाम्बी, संत कबीर नगर और जौनपुर, तीनों जगहों पर गौ तस्कर पुलिस की रडार पर आए और फिर पुलिस ने अपनी स्टाइल में उनका इलाज कर दिया। कौशाम्बी में गौ तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तो लंगड़ा हो गया, बाकी के 2 आरोपी भागने में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस अब इस गैंग के दूसरे मेंबर की भी तलाश कर रही है। संत कबीर नगर में 25,000 के इनामी गौ तस्कर का बुलेट वाला हाफ एनकाउंटर हुआ है। लंगड़ा होने के बाद वो अपराध से तौबा करता हुआ नजर आया, यानी कि इलाज मिला तो अक्ल ठिकाने आ गई।
जौनपुर में योगी फोर्स ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से जीवित और मृत गौवंश बरामद किया गया। आरोपी के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिन्हें योगी की यमराज रूपी पुलिस अब खोज रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीमा फ्रॉड माफिया के खिलाफ पुलिस का शिकंजा और कस गया है। पुलिस और प्रशासन ने गिरोह के सरगना और उसके 2 भाइयों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान माफिया ब्रदर के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई, ताकि इलाके में साफ संदेश जाए कि अपराध से कमाई गई संपत्ति किसी कीमत पर बख्शी नहीं जाएगी। अर्जित किया गया था, जिसका 2 मंजिला मकान, जिसे माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा वर्ष 2026 में पारित निर्णय आदेश दिनांकित 7/1/26 के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया है। योगी फोर्स ने संभल और वाराणसी में बीमा फ्रॉड माफिया ब्रदर्स की 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया। संभल में बीमा फ्रॉड माफिया ब्रदर्स सचिन और गौरव की 10 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक फर्जी पॉलिसी, नकली दस्तावेज और फुल प्लानिंग के जरिए बीमा कंपनियों को चूना लगाने वाले इस गिरोह के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक इस कदर बढ़ चुकी है कि युवक कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भी इनका सही से उपचार कर रही है। खुलेआम की गई स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है युवक थार कार को खतरनाक तरीके से घुमाते जा रहा है। रेस्टोरेंट के बाहर कई बार थार से गोल चक्कर बनाते हुए नजर आ रहा है। इसकी स्टंटबाजी बता रही है कि इसे कानून का डर नहीं है, लेकिन शायद भूल गया कि ये यूपी जनाब योगी फोर्स ढूंढकर हर सारी हवाबाजी निकाल देती है। तभी तो वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस के शिकंजे पर ये स्टंटबाज आ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। के बाद स्टैंड नहीं करूँगा, यातायात नियम का पालन करूँगा, मुझे माफ करें, और आज के बाद स्टैंड नहीं करूँगा, मुझे माफ करें। यूपी में विधायक का बेटा हो या इंस्पेक्टर का लाल, योगी फोर्स सब रील और स्टंटबाज का भूत उतार रही है। और चलिए आपको सीधे दिल्ली के भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यंग लीडर्स डायलॉग में बोल रहे हैं। कंपनियों पर ही निर्भर था, हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले, इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को ही मिला है। आज भारत में 1000 से अधिक डिफेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। अब यहां पर अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के रांची में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाली कटप्पा गैंग को पकड़ा है। आरोपी दूसरे राज्यों से हथियार लाकर यहां बेचते थे। गैंग का सरगना शाहनवाज बताया जा रहा है। कार्रवाई कबीर उर्फ बोना की निशानदेही पर हुई है, जिसके बाद पुलिस ने शाहनवाज, सैफ, अंकित और अनुज को शिकंजे में लिया। 5 आरोपी गैंग बनाकर बिहार से अवैध हथियार मंगाते थे और फिर रांची में सप्लाई करते थे। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई। दरअसल पुलिस चेकिंग के दौरान कबीर उर्फ बोना को पकड़ा गया था, जिसके बाद से अवैध हथियार मिला। पूछताछ में आरोपी ने बाकी साथियों के बारे में जानकारी दी, जिस पर फौरन एक्शन लेते हुए आरोपियों के घर दबिश दी गई। बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस अब आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री खंगालने में जुटी है, क्योंकि कल शामली में वाईजी गैंग पकड़ाया था, जो कई राज्यों में अवैध हथियार सप्लाई करते थे। ऐसे में पुलिस अब दोनों का लिंक खंगालेगी और हो सकता है इससे बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो जाए। उत्तर प्रदेश के संभल से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया और उसे नोच कर खा गए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोपहर मेरी गरम बच्ची अपनी माँ और दादी के साथ खेत में पशुओं के लिए चारा लेने जा रही थी, तभी दर्जन भर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची पर इतनी बुरी तरह हमला किया कि उसका हाथ नोचकर अलग कर दिया और कुत्ते हाथ को साथ ले गए। बच्ची की चीख सुनकर माँ और दादी दौड़ कर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों और ग्रामीणों ने किसी तरह कुत्तों के झुंड को भगाकर बच्ची को बचाया। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले इस वक्त सदमे में हैं और गाँव में दहशत का माहौल है। पहले भी कम से कम 15-20 आदमियों पे हमला कर चुके हैं। शिकायत करी थी, सुनवाई नहीं होती इसकी।
पिछले 6 महीने से इस इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक है और पहले भी कई हमले हो चुके हैं, लेकिन कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये घटना बेहद दिल दहला देने वाली है। आपने हमेशा देखा होगा कि चोरी करने वाला गैंग गिरोह के सरगना के साथ प्लानिंग करके इस चोरी को अंजाम देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तो चोरों ने गूगल को ही अपने गैंग का बॉस बना लिया और उसे पूछकर चोरी कर डाली। रायबरेली पुलिस ने मंदिर में लगातार हो रही चोरी की घटना पर बहुत बड़ा खुलासा किया। ये शातिर चोर टेक्नोलॉजी और शातिराना पैंतरेबाजी के दम पर मंदिरों को निशाना बना रहे थे। पुलिस पूछताछ में गिरोह ने खुलासा कर दिया है कि वो गूगल मैप का इस्तेमाल कर बड़े मंदिरों की पहचान करते थे। मंदिरों की तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जाता था कि वहाँ कितने और कितने बड़े पीतल के घंटे लगे हैं, जिसके बाद चोरी की ये योजना बनाई जाती थी। इन्होंने चोरी करने के बाद बचने के लिए एक अनोखा सुरक्षा कवच भी बनाया हुआ था। गिरोह की एक महिला सदस्य को जानबूझकर कार की अगली सीट पर बैठाया जाता था ताकि रात में सफर के दौरान पुलिस को शक न हो और वो परिवार समझकर जांच न करे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 3 क्विंटल 13 किलोग्राम पीतल के घंटे बरामद कर लिए हैं। 4 व्हीलर किया इनके पास से बरामद हुई है। लगभग 3 क्विंटल से 4 क्विंटल के बीच में घंटे इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के काम करने के तरीके से पुलिस भी इस वक्त हैरान हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। संगम की रेती एक बार फिर श्रद्धा परंपरा के अद्भुत संगम की साक्षी बन रही है। ड्रोन से कैद हुआ नजारा अलौकिक है। टेंट सिटी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मिनी कुंभ हो। हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर तरफ हर गंगे जय मां गंगे के उद्घोष, कड़ी सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और दिव्य वातावरण ने साफ संकेत दिया है कि ये माघ मेला ऐतिहासिक होगा। कभी हीरोपंती तो कभी रील का चक्कर। युवाओं के हाथ में बाइक आती नहीं कि उसे हवाई जहाज बनाने में उन्हें देर नहीं लगती। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीछे से आते वाहन का हॉर्न देते ही बाइक वाले को कॉम्प्लेक्स हो गया। वो अपनी बाइक को लेकर इतनी तेजी से भागा कि नजरों से ही ओझल हो गया। उसके जाते ही धूल का ऐसा बवंडर उठा कि दूसरे लोग हक्के बक्के रह गए कि बाइक आखिर गई कहां। लेकिन जैसे ही धूल का गुबार छटा, बाइक सवार अपनी साथी सवार के साथ सीधा जमीन पर गिर गया। हालांकि इससे पहले तक ये जोड़ा बाइक पर पूरे सुरक्षित तरीके से और सामान्य गति से जा रहा होता है, लेकिन पीछे से आते वाहन ने हॉर्न बजाया तो बाइक सवार जोश में आ गया, जबकि उसके आगे और बगल में पहले से ही ट्रक चल रहे थे। बाइक सवार चाहता तो आराम से ब्रेक लगाकर बाएं चल सकता था, ट्रक के पीछे भी चला जाता, लेकिन हाथ में सुपर बाइक का हैंडल हो तो फिर पीछे आखिर क्यों रहना। बाइक वाले ने ऐसा एक्सीलेटर दबाया कि बाइक पहले जहाज बनी और फिर क्रैश हो गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गैस सिलेंडर से भरे वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। यहाँ एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे एक पिकअप में अचानक आग लग गई और इसके बाद गैस सिलेंडर्स में धमाके होने लगे। इन धमाकों की वजह से पूरा क्षेत्र दहल गया। गैस के ये सिलेंडर एक पिकअप वैन से गिरकर सड़कों पर बिखर गए थे। पिकअप वैन में आग लगा देख और सिलेंडर्स को सड़कों पर देख दोनों तरफ के ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया। पिकअप चालक ने अपनी सतर्कता से वाहन को आबादी से दूर पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसमें कई सिलेंडर सड़क पर गिर गए। धमाके की आशंका तो थी ही, थोड़ी ही देर में सिलेंडर्स में धमाके होने लगे। इन धमाकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो भी छिपल में अभी इधर गैस की धमाका फट रहा है भाई। हालांकि कई लोग वीडियो बनाने के चक्कर में काफी करीब तक पहुंच गए थे। आदमी है उधर, मैं भी उधर भी आदमी है। हाँ, तुम तो जाओ, मैं मारने जाऊंगा क्या? मैं भी रुका हूँ भाई, यहाँ पे देख रहा हूँ। जिन्हें पुलिस और आम लोगों ने डांट कर दूर भगाया। धमाके में पिकअप वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, जबकि कई सिलेंडर ब्लास्ट में उड़ गए हैं। गनीमत ये रही कि धमाका रिहायशी इलाके में नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली एनसीआर में इस बार की ठंड ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। राजधानी में अगले 3 दिन बेहद मुश्किल रहने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो साल 2013 के बाद सबसे कम दर्ज किया गया है। शीतलहर का कहर जारी है। कई इलाकों में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि लंदन का तापमान भी 4 डिग्री के आसपास है। 12 और 13 जनवरी के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, जबकि आगे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट बेसिकली कोल्ड वेव के कारण है और उसके साथ वेरी डेंस फॉग के कारण है।
हिमालय से हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लोगों के पास केवल अलाव तापना रूम हीटर ही सहारा है। दिन में धूप जरूर खिली, लेकिन ठंड का असर कम नहीं हुआ। दिल्ली और नोएडा में 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में 8 से ज्यादा राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 17 जनवरी तक सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फीली ठंड की गिरफ्त में सावधानी ही बचाव है। अभी तक आपने बुलडोजर का इस्तेमाल अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर होते हुए देखा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में बुलडोजर के जरिए गड्ढे में फंसे एक हाथी को निकालने का काम किया गया। दरअसल जलपाईगुड़ी के कार्ला वैली टी एस्टेट में हाथियों का झुंड मौजूद था। इसी दौरान झुंड में शामिल बेबी एलिफेंट गड्ढे में गिर गया। हाथी तो वहां से गुजर गए, लेकिन बेबी एलिफेंट चिंघाड़ता रहा, जिसकी आवाज सुनकर वहां वनकर्मी पहुंच गए। भारी भरकम होने के कारण गड्ढे से निकलने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद बेबी एलिफेंट को निकालने के लिए बुलडोजर मंगवाया गया। बुलडोजर के जरिए पहले तो थोड़ा गड्ढा खोदा गया, इसके बाद बुलडोजर के जरिए उसका रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वनकर्मियों ने सफलता हासिल कर ली और बेबी एलिफेंट गड्ढे से बाहर आ गया। जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि बुलडोजर सिर्फ तोड़फोड़ के काम आता है, उनका भ्रम ये खबर देखने के बाद आज टूट जाएगा। पुलिस ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने वाली महिला चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये महिलाएं कस्टमर बनकर दुकान में आती थी और दुकानदार को बातों में उलझा लेती थी और फिर पलक झपकते ही गहनों पर हाथ साफ कर देती थी। जयपुर के जगतपुरा बाजार स्थित श्याम ज्वेलर शॉप में 3 महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची। चांदी की पायल दिखाने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाया और मौका मिलते ही पायल से भरी पूरी ट्रे ही गायब कर दी। घटना के बाद ज्वेलर के बेटे ने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, हर मूवमेंट को ट्रैक किया और आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि गैंग की मास्टरमाइंड नीरू उर्फ सोनिया है, जिसे कोटा ग्रामीण इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई चांदी की 6 पायल भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी महिला ने कबूल कर लिया है कि वो अपने शौक पूरे करने के लिए गिरोह बनाकर वारदात करती थी। अलग अलग शहरों में ज्वेलरी शॉप को टारगेट करना, भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करना इनका तय पैटर्न था। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।